वेरी वेरी वेलकम टू ऑल साथियों। एग्जाम फाइटर नंबर पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। साथियों, बिग अपडेट्स है। नागालैंड यूनिवर्सिटी से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आ गई है। और सबसे बड़ी बात है साथियों, ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जॉब करने का मौका मिलेगा नागालैंड यूनिवर्सिटी में। और यहाँ पर सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी नहीं आई है, बल्कि प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर एंड असिस्टेंट प्रोफेसर तीनों टाइप की वैकेंसी है। लेकिन हम लोग मुख्य रूप से कवर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर की, क्योंकि जितने भी एस्पायरेंट्स होते हैं वो पहले असिस्टेंट प्रोफेसर ही बनते हैं। देन वो अपने एक्सपीरियंस और टीचिंग एक्सपीरियंस के आधार पर और ऑन एपीआई के आधार पर वो फिर एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर बन पाते हैं। हम लोग बेसिकली यहाँ पे कवर करेंगे असिस्टेंट प्रोफेसर के जॉब को। देखिए चलिए, विज्ञापन कब आया साथियों? 23 मई 2023 का एडवर्टीजमेंट ये है। एडवर्टीजमेंट नंबर 1/2023 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है ये? ऑनलाइन अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड। सबसे पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है फॉर द फॉलोइंग टीचिंग पोस्ट एट नागालैंड यूनिवर्सिटी। द इंटरेस्टेड कैंडिडेट इन्फॉर्म टू विजिट द नागालैंड यूनिवर्सिटी वेबसाइट। वेबसाइट क्या है? www.nagalanduniversity.ac.in। इस पर आपको विजिट करना है और आपको पूरा विज्ञापन मिल जाएगा। हालांकि मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी इसका पूरा डिटेल डाल दूंगा, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। और चलिए देखिए, सबसे पहले यहाँ पे टीचिंग की वैकेंसी है। टीचिंग में कौन सा है? यहाँ पे प्रोफेसर की है। प्रोफेसर की वैकेंसी को हम लोग कवर नहीं करने वाले हैं। आप देख लें कितने सब्जेक्ट हैं प्रोफेसर की है। कॉमर्स है, हिस्ट्री एंड आर्कियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिंदी, है ना। ऐसे हम लोग आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते देखिए यहाँ पे हम लोग कितने नंबर पे आगे? 16, 17, 18 और एक लास्ट 24 सब्जेक्ट्स में आपका प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है, जिसे हम लोग अभी लाइटली देख रहे हैं क्योंकि और उस पर हमारा ध्यान अभी नहीं। हम लोग मुख्य रूप से असिस्टेंट प्रोफेसर को डिटेल में देखेंगे। तो देखिए, अब एसोसिएट की यहाँ से स्टार्ट हो जाती है। एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी है जियोलॉजी, जेनेटिक्स, प्लांट ब्रीडिंग, ये सारे हैं। और आगे बढ़ते हैं तो देखिए टोटल 13 सब्जेक्ट्स में एसोसिएट प्रोफेसर की वैकेंसी निकली हुई है। लास्ट है एजुकेशन। इसी प्रकार आप देखिए, हम सभी का जिसका इंतजार था उस जॉब को देख रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर एकेडमिक लेवल 10, किस किस सब्जेक्ट्स में? एग्रोनॉमी, सेंटर फॉर बायोडाइवर्सिटी, कॉमर्स, टीचर एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड प्लानिंग में है। और यहाँ पे सीटों की संख्या दी गई है। और यहाँ कैटेगरी, किस कैटेगरी के लिए? आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। यहाँ स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। आपका क्या क्या स्पेशलाइजेशन होना चाहिए? आप जिस सब्जेक्ट हैं वो देख लें। जैसे कि अगर टीचर एजुकेशन से देखेंगे तो पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, यानी आपका स्पेशलाइजेशन में मैथमेटिक्स होना चाहिए। यहाँ पे टीचर एजुकेशन में स्पेशलाइजेशन आपका क्या है? पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन में आपका एक्सपर्ट होना चाहिए। आपका स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। तो सबका स्पेशलाइजेशन यहाँ पे देख लें। आप जिस सब्जेक्ट में 5 सब्जेक्ट अभी हम लोग देख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों। और ये देखिए टोटल 10 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी है। यहाँ पर फिर 5 सब्जेक्ट है। जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, जूलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस, फिजिक्स, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। तो टोटल यहाँ पे 5 और प्रीवियस पेज में 5 थे। टोटल 10 सब्जेक्ट्स में वैकेंसी आई है। सीटों की संख्या यहाँ पर दी गई है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की जॉब आपको सीटों की संख्या हमेशा कम ही मिलेगी, वहाँ बहुत ज़्यादा वैकेंसी आती नहीं है। 1, 2, 3, 4 ऐसे वैकेंसी रहती है। मैक्सिमम 5 तक हम लोग देखते हैं। और अलग अलग कैटेगरी के लिए ओबीसी, अनरिजर्व, है ना, किस किस कैटेगरी के लिए है। जैसे इन्वायरमेंटल साइंस में कुछ स्पेशलाइजेशन नहीं मांगेगा, आपको ओपन है ना। कुछ इस पर आपका अगर इन्वायरमेंटल स्टडीज से आपका नेट है, पीएचडी है किसी भी टॉपिक से, तो आप यहाँ पे फॉर्म डाल सकते हो। यहाँ स्पेशलाइजेशन नहीं मांगा गया है। जहाँ मांगा गया है जैसे एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में यहाँ पे सॉइल एंड वाटर इंजीनियरिंग में आपका एक्सपर्ट होना चाहिए और उसका आपको स्पेशलाइजेशन मांगा गया है। अब चलिए साथ में देखते हैं इस पे इसका क्या है योग्यता, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। यूजीसी का जो रेगुलेशन 2018 है, यहाँ कहा गया है आपकी एलिजिबिलिटी यूजीसी रेगुलेशन 2018 के अकॉर्डिंग होगी। और आपका सिलेक्शन का भी जो प्रोसेस होगा रेगुलेशन 2018 के तहत ही होगा। अगर एनसीटी रेगुलेशन 2014 के तहत, एआईसीटी रेगुलेशन और आईसीएआर रेगुलेशन गाइडलाइन के अनुसार आपका सिलेक्शन होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 क्या कहता है कि आपके पास नेट की डिग्री होनी चाहिए। नेट आप क्वालिफाई हो या जेआरएफ क्वालिफाई हो, या
अगर नहीं है तो 2009 या 2016 के अकॉर्डिंग, रेगुलेशन के अकॉर्डिंग आपकी पीएचडी होनी चाहिए, तो आप एलिजिबल हैं। इसके साथ ही जो आपका कहा गया यूजीसी लिस्टेड जो आपका जर्नल आप अगर पब्लिश कराए हैं, तो उसके जगह आपको पता होगा यूजीसी केयर लिस्ट आ गया आजकल, तो आपका यूजीसी केयर लिस्ट में जर्नल पब्लिश होना चाहिए। और कब? 14 जून 2019 के बाद अगर आपका कोई पब्लिकेशन है तो उसका यूजीसी केयर लिस्ट में आना चाहिए। हालांकि इसके पहले वाला अगर है 14 जून 2019 के, तो वो यूजीसी लिस्टेड वाला में चलेगा, लेकिन वो अगर आप प्रेजेंट अभी हाल फिलहाल में पब्लिश कराए हैं तो आपका यूजीसी केयर लिस्ट वाला जर्नल में होना चाहिए, तभी आपको पब्लिकेशन का पॉइंट मिलेगा साथियों। तो आपका जो सिलेक्शन होगा एग्जाम नहीं होगा। यूजीसी रेगुलेशन 2018 का आपको पता है कि पीजी का कुछ मार्क्स दिया जाता है, फिर ग्रेजुएशन का दिया जाता है, फिर नेट का, जेआरएफ का, है ना, ऐसे पीएचडी का, टीचिंग एक्सपीरियंस का, अवार्ड का, टोटल 100 नंबर का आपका एपीआई बनता है। आप अगर नहीं है आपके पास तो रेगुलेशन 2018 को डाउनलोड कर सकते हैं, यूजीसी के ऑफिशियल वेबसाइट से भी आपको मिल जाएगा। तो 100 का एपीआई बनेगा, उसमें आप शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा कैंडिडेट्स को, और शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और देन उसका सिलेक्शन हो जाएगा। कोई एग्जाम आपको नहीं देना। चलिए एप्लीकेशन फीस की बात करते हैं साथियों। 1000 है यहाँ पे जनरल एंड ओबीसी के लिए, और 500 है आपका एसटी और एससी के लिए। इसके साथ यहाँ का क्या कहा गया है, द कैंडिडेट्स फ्रॉम पीडब्ल्यूडी कैटेगरी आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फी, यानी आप दिव्यांग हैं तो आपके लिए कोई भी एप्लीकेशन फ़ी नहीं रखा गया है। चलिए इसके लास्ट डेट को देख लेते हैं। और भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है साहब। जैसे आप जॉब में करते हैं, आपको एनओसी लेना होगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा, ये सामान्य सी बातें हैं, आप सभी इससे परिचित हैं, उन पर हम लोग को नहीं जाना है। अब जो मुख्य बातें हैं साथियों, यहाँ पे देखिए लास्ट में आपका आवेदन का जो अंतिम तिथि है वो साथियों 22 जून 2022 है। उसके पहले आपको ऑनलाइन कर देना है। और रही सवाल कि आपका रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा, एज रिलैक्सेशन का भी लाभ मिलेगा, आप किसी भी स्टेट से अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू इधर नहीं है। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड कनेक्टिंग द एग्जाम फाइटर नंबर। साथियों इसी प्रकार आप भी अगर चाहते हैं कि इंडिया के किसी भी स्टेट से वैकेंसी आती है और इसकी सूचना सबसे पहले आपको मिले, समुचित गाइडलाइन मिले, तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। और चैनल के साथ बने रहने के लिए आपसे कोई फ़ी, कोई पेमेंट नहीं लिया जा रहा है, बल्कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ऑल बटन को क्लिक कर लें, ताकि इस प्रकार आने वाले सभी वीडियोस की सूचना आपको मिल सके और आप बिल्कुल अपडेट्स रह सकें। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे टू ऑल।